हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संकलित तथा हिंदी के काव्यखंड में धनुष भंग नामक पाठ से अवतरित पदों के हिंदी भावार्थ की व्याख्या को। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने धनुष भंग नामक पाठ के 5वें पद की हिंदी भावार्थ की व्याख्या की थी। इस वीडियो में हम आपको 6वें पद के हिंदी भावार्थ की व्याख्या बतलाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं 6वें पद के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर 6वें पद के दोहे में प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर लक्ष्मण का श्री राम के प्रति स्नेह और उनकी स्वयं की बलवत्ता का वर्णन किया गया है। और वहीं पर दोस्तों, अगर चौपाई में प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर लक्ष्मण की सामर्थ्य और राम के ईश्वरीय तत्वों के गुणों से युक्त होने का वर्णन किया गया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इन पदों के हिंदी भावार्थ के बारे में। लखन लखेऊ रघुबंश मणि, ताकेऊ हर को दंडू, पुलकी गात बोले बचन, चरण चाप ब्राह्मण, दिसे कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनी धरि धीरन डोला, राम चहिहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयुष मोरा, चाप समीप रामु जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसंवरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, धृगपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, सिय कर सोचू जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं कोई कड़हारू। तो दोस्तों, इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि लखन लखेहूँ रघुवंश मणि, ताक्यों हर को दंडु। तो दोस्तों, यहाँ पे लखन का जो अर्थ होता है लक्ष्मण। लखेहूँ अर्थात देखा, रघुवंश मणि अर्थात रघुकुल मणि, ताक्यों का अर्थ भी यहाँ पर होता है देखा, हर अर्थात शिव जी, और कोदंड का अर्थ होता है यहाँ पे धनुष। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लखन लखेहूँ रघुवंश मणि, जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि अर्थात श्री रामचंद्र जी ने, ताक्यों हर कोदंड अर्थात श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की धनुष की ओर देखा है, तो फिर आगे वो कहते हैं पुलक की गात बोले बचन, चरणे चापी ब्रह्मांड। तो दोस्तों, यहाँ पे पुलक का जो अर्थ होता है वो होता है पुलकित या उत्तेजित होकर, गात अर्थात शरीर, चरणे का अर्थ होता है यहाँ पे चरण, चापी अर्थात दबाकर, और ब्रह्मांड का अर्थ होता है यहाँ पे ब्रह्मांड। तो इस प्रकार फिर आगे तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि जो है श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की धनुष की ओर देखा है, तो पुलक की गात बोले बचन, चरणे चापी ब्रह्मांड, तो उनका शरीर अत्यधिक पुलकित या उत्तेजित हो उठा, और चरणे चापी ब्रह्मांड अर्थात वे संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने दोनों चरणों से दबाकर वे इस प्रकार बोले। अब क्या बोले, आइए जानते हैं अगले पद में। तो दोस्तों, अगले पद में पुनः तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं कि दिस कुंजरहूँ कमट कही कोला, धरहूँ धरनी धरि धीर न डोला।
तो दोस्तों यहाँ पे दिश कुंजरहू का जो अर्थ होता है वो होता है दिशाओं के रक्षक हाथी। कमठ अर्थात कच्छप, आई का अर्थ होता है यहाँ पे सर्प, और कोला का अर्थ होता है वराह या सुअर। धरहू का अर्थ होता है यहाँ पे पकड़ना। धरनी अर्थात पृथ्वी, और धरिधीर का अर्थ होता है धैर्य धारण करके, और डोला का अर्थ होता है यहाँ पे हिलना। तो इस प्रकार पुनः अगले पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा कि दिश कुंजरहू अर्थात हे दिग्गजों, कमठ हे कच्छप, अहि हे शेषनाग, और कोला हे वराह। धैर्य धारण करके, धरहूँ धरने, धीर धरी न डोला। तो धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रखो जिससे यह हिलने न पाए। फिर आगे कहते हैं कि राम चैह शंकर धन तोरा, हो सजग सुनी आयुष मोरा। तो दोस्तों यहाँ पर चाहिए का जो अर्थ होता है वो होता है चाहते हैं। शंकर अर्थात शिव जी, तोरा का अर्थ होता है यहाँ पे तोड़ना, सजग अर्थात सचेत या सावधान होना, और आयुष का अर्थ होता है यहाँ पर आज्ञा। तो इस प्रकार पुनः लक्ष्मण जी यहाँ पर कहते हैं कि राम चाहिए शंकर धनु तोड़ा, अर्थात श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हों सजग सुनी आयुष मोरा, इसलिए आप सभी लोग मेरी इस आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाइए। फिर आगे कहते हैं चाँप समीप रामू जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तो दोस्तों यहाँ पर चाँप का अर्थ होता है धनुष, समीप अर्थात पास, नर नारिन अर्थात स्त्री पुरुष, सुर अर्थात देवता, और सुकृत का अर्थ होता है यहाँ पे पुण्य कर्म। तो इस प्रकार फिर जब ये बात लक्ष्मण जी सभी लोगों को बतलाते हैं तो फिर आगे देखिए क्या होता है। श्री रामचंद्र जी चाँप समीप रामू जब आए, श्री रामचंद्र जी जब शंकर जी के धनुष के समीप आए तब नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तब वहाँ पर जितने भी लोग स्त्री पुरुष जो भी वहाँ पर उपस्थित थे उन सभी ने देवताओं और अपने पुण्य कर्मों को मनाया। नर नारिन सुर सुकृत मनाए अर्थात उन सभी स्त्री पुरुष ने देवताओं और अपने पुण्य कर्मों को मनाया, जो उन्होंने पिछला पुण्य कर्म किया था, और उनके जो देवी देवता थे उन सभी को उन्होंने मनाया, उनका स्मरण किया। और फिर आगे कहते हैं कि सब कर संशय और अज्ञानु, मंद महिपन्न कर अभिमानु। तो यहाँ पे दोस्तों संशय का जो अर्थ होता है संदेह, अरु अर्थात और, अज्ञानु का अर्थ होता है अज्ञान, महिपन्न अर्थात राजाओं के, और अभिमानु का अर्थ होता है यहाँ पे घमंड। तो इस प्रकार जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आ जाते हैं तो वहाँ पे उपस्थित सभी स्त्री पुरुष जो है अपने पुण्य कर्मों को तथा अपने देवी देवताओं को स्मरण करने लगते हैं, उनको जो है वो मनाने लगते हैं। फिर आगे कहते हैं कि सब कर संशयों अरु अज्ञानु, अर्थात सभी का संदेह और अज्ञान, मंद महिपन कर अभिमानु, तुच्छ या मामूली राजाओं का अभिमान। फिर आगे कहते हैं भृगपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। तो दोस्तों यहाँ पर जो भृगपति का अर्थ होता है परशुराम, गर्भ अर्थात गर्व, और गरुआई अर्थात गुरुता, मुनिबरन अर्थात श्रेष्ठ मुनियों, और कदराई का अर्थ होता है यहाँ पर कायरता। तो फिर इस प्रकार आगे कहते हैं कि सभी का संदेह और अज्ञान और तुच्छ या मामूली राजाओं का अभिमान, भृगपति केरी गर्भ गरुआई, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, सुर मुनि बरन केरी कदराई, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की भय की कायरता। फिर आगे कहते हैं सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी न कर दारुण दुखदावा। तो दोस्तों यहाँ पे सिय का अर्थ होता है सीता, सोच अर्थात विचार, पछतावा का अर्थ होता है यहाँ पे पश्चाताप, रानी अर्थात रानियों, दारुण का अर्थ होता है यहाँ पे कठोर, और दावा का अर्थ होता है दावानल या अग्नि। तो इस प्रकार फिर आगे कहते हैं कि सिय कर सोच अर्थात सीता जी का विचार, और जनक पछतावा अर्थात जनक जी का पश्चाताप, रानी कर दारुण दुख दावा, और रानियों का कठोर दुख का, जो उनके कठोर दुख की अग्नि है कि जो राम जो है पता नहीं धनुष को तोड़ पाएंगे नहीं, जो सब लोग ऐसा सोच रहे हैं इस समय,
सीता जी अलग सोच रही हैं, जनक जी अलग पश्चाताप कर रहे हैं, और जितने भी राजा महाराजा थे उनका जो घमंड था वो अलग ही है। तो सब लोग जिस तरह से थे, ये सभी आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि ये सभी शंभुचाप बड़ बोहित पाई। शंभुचाप अर्थात शिव जी का धनुष। बोहितु का अर्थ होता है यहाँ पे दोस्तों जहाज, पाई अर्थात प्राप्त करना, और शंभु का अर्थ होता है समूह। तो इस प्रकार ये सभी शिव जी के धनुष रूपी अर्थात कौन कौन, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी का संदेह और अज्ञान अर्थात तुच्छ राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गौरव की गुरुता तथा देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों का भय की कायरता, सीता जी का विचार, जनक जी का पश्चाताप और समस्त रानियों के कठोर दुख की जो अग्नि है, ये सभी शंभुचाप बड़ बोहितु पाई। ये सभी जो है शंभुचाप अर्थात शिव जी के धनुष, बोहितु अर्थात जो है यहाँ पे हमने बताया आपको जहाज, पाई का अर्थ होता है यहाँ पे प्राप्त करना, चढ़े अर्थात चढ़ना, और संग अर्थात होता है यहाँ पे समूह में। तो इस तरह से यहाँ पे ये सभी लोग जो है शिव जी के शंभुचाप बड़ बोहित पाए, ये सभी जो है शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके चढ़े जाए सब संग बनाए। ये सभी लोग जो है धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त, माने शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर उसके ऊपर चढ़कर, और राम बाहुबल सिंधु अपारू चहत पारू नहीं कोई कढ़ारू। तो यहाँ पे दोस्तों बाहुबल का अर्थ होता है भुजाओं के बल पे, सिंधु अर्थात समुद्र, अपारू का अर्थ होता है यहाँ पे विशाल, और पारू का अर्थ होता है यहाँ पे पार, और कढ़ारू का अर्थ होता है यहाँ पे केवल। तो ये सभी लोग जो है शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके उसके ऊपर जो है समूह बनाकर उसके ऊपर चढ़कर, और श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल पर जो है विशाल समुद्र के, राम बाहुबल सिंधु पारू माने रामचंद्र जी के भुजाओं के बल पर जो है ये विशाल समुद्र को पार करना चाहते हैं, चहत पारू और नहीं कोई कढ़ारू। ये विशाल समुद्र को जो है पार करना चाहते हैं जिसका कोई नाविक नहीं है, अर्थात ये सभी लोग केवल और केवल श्री रामचंद्र के सहारे ही इस विशाल समुद्र को पार करना चाहते हैं। इस नाव को खेने वाला कोई भी यहाँ पर नहीं है। कुल मिला जुला कर कहने का भाव ये है दोस्तों कि यहाँ पर अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ देते हैं तो सभी के जो मन में प्रश्न चल रहे हैं, जो जिसके मन में जो शंका है, संदेह है, जिन लोगों का अपना अपना घमंड है, अभिमान है, उन सभी का अंत हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें अब सब लोग जो कि हार चुके हैं, परास्त हो चुके हैं, अब सब चीज़ें किस पे निर्भर हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर। इसलिए यहाँ पर ये बातें बताई जा रही हैं कि उन्हीं के सहारे जो है सब लोग उस विशाल समुद्र को पार करना चाहते हैं। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि श्री रामचंद्र जी को एक ईश्वरीय जो गुण होते हैं उनकी शक्तियों का जो है प्रतीक यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं एक साधारण मनुष्य के लिए कर पाना असंभव है। तो इस प्रकार दोस्तों इस पद में तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण के देवत्व गुणों से युक्त इनका जो है आभास इसमें कराया गया है। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं इन पदों के काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर दोहे में काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर लक्ष्मण की सामर्थ्य का वर्णन किया गया है। भाषा की बात करें तो यहाँ पे भाषा अवधि है, शैली प्रबंध है, रस यहाँ पे वीर रस का प्रयोग किया गया है क्योंकि लक्ष्मण के यहाँ पे वीर का भाव जो है प्रकट हो रहा है। छंद ये आपका दोहा है। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी किया गया है तथा गुण यहाँ पर ओज है। वहीं पे दोस्तों अगर चौपाई में जो है काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर राम लक्ष्मण के देवत्व के गुणों से युक्त थे, इसका आभास कराया गया है। भाषा यहाँ पर भी अवधि है, शैली भी प्रबंध है। रस की बात करें तो यहाँ पे वीर और शांत रस है। छंद ये चौपाई है आपका। अलंकार की बात करें तो यहाँ पे अनुप्रास है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। गुण यहाँ पर भी ओज और प्रसाद है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।